फिल्म की शुरुआत एक अनजान व्यक्ति से होती है जो एक रेस्टोरेंट में आता है और रिमोट से बम विस्फोट करता है। फिर दृश्य एसएसआर कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बदल जाता है, जहां प्रोफेसर एक बैठक में विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच खबरें आती हैं कि वह एक छात्र था और पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है। बैठक के बाद बच्चीराजू सुनील, जो केंद्रीय मंत्री सीताराम राजू सुमन का भाई है और एसएसआर कॉलेज का अध्यक्ष है, प्रोफेसरों में से एक अमरनाथ शास्त्री जिशु सेनगुप्ता से मिलता है और तर्क देता है कि उसने अपने रासायनिक कारखाने से सामग्री का इस्तेमाल किया और वह उनके कॉलेज का छात्र था और उसे चिंता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। फिर अमरनाथ ने खुलासा किया कि वह जलालुद्दीन कुरैशी है, जो एक आईएसआईएस आतंकवादी है और वह देश भर में आतंकवादी हमलों की श्रृंखला को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इस बीच एक अन्य प्रोफेसर फारूक शफीक को कुरैशी पर शक हुआ और उसने कमरे में एक गुप्त जासूसी कैमरा लगाया और उन्हें वह मिल गया। वह तुरंत मंत्री को फोन करता है और सब कुछ बताता है। मंत्री सबूत इकट्ठा करने और फार्म हाउस में उससे मिलने के लिए कहते हैं। कुरैशी और बच्चीराजू फारूक को घेर लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद वे मंत्री की सुरक्षा को रिश्वत देते हैं और उसे भी मार देते हैं, जिसे दर्शना नाम की एक छोटी लड़की ने देखा था। वह अपने दादा को हत्या के बारे में बताती है। वह अपने बेटे कार्तिक शाम को बुलाता है और इस बारे में बताता है। वह सलाह देता है कि वह पुलिस के पास न जाए और उसके ड्यूटी से लौटने तक उसका इंतजार करे और उसे कहीं न भेजे। कश्मीर के डीआईजी कैलाश सत्यार्थी मुकेश ऋषि ने खुलासा किया है कि उन्होंने एक आतंकवादी के घर पर छापा मारा था और भारी मात्रा में आरडीएक्स जब्त किया था। कुरैशी बच्चीराजू को सूचित करता है कि वह जरूरी काम से वहां जा रहा है और उसे लड़की को खोजने और उसे मारने का आदेश देता है। दर्शना के चाचा आम शर्मा नरेश और चाची कस्तूरी प्रगति पैसे के लालची, झूठ बोलने वाले और चालाक लोग हैं, जो उन्हें अपने फायदे के लिए एक पवित्र स्थान पर जाने का अनुरोध करते हैं। बच्चीराजू अपने पीए दीक्षितुलू राहुल रामकृष्ण की सलाह से लड़की को मारने के लिए कुछ गुंडों को काम पर रखता है। वे उन्हें ढूंढते हैं और उन पर हमला करते हैं। गोपी रेड्डी गोपीचंद, एक विनम्र व्यक्ति जो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, आकर उन्हें बचाता है और दर्शना के दादा गोपी को बताते हैं कि वह एक गवाह है और उसकी जान को खतरा है। वह चिंता से उसे बचाने की कसम खाता है। जाली रेड्डी पृथ्वीराज बुल्ली रेड्डी रघु बाबू का भाई है और अपार्टमेंट के किराएदारों द्वारा सताया जाता है क्योंकि उसके भाई ने उन्हें धोखा दिया था और पैसे लेकर भाग गया था। गोपी उसे अपना भतीजा बताता है और समझाता है कि वह यहाँ चीजों को सही करने के लिए आया है। अपार्टमेंट के किराएदार गुस्से में गोपी के पिता के बारे में बुरा भला कहते हैं और उनकी पिटाई करते हैं और उसके पिता की जमीन के दस्तावेज मांगते हैं, जिसकी कीमत अब 400 करोड़ से ज्यादा है, नहीं तो उन्हें बाकी पैसे चुकाने होंगे। वे पीछे हट जाते हैं और वह अपने चाचा की जिंदगी फिर से आलीशान बना देता है। इसके बाद वह जाली रेड्डी को बताता है कि वह अपनी प्रेमिका समीरा काव्या थापर को खोजने आया है। शर्मा और कस्तूरी जाली और गोपी को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां उसे पता चलता है कि वे समीरा के माता पिता हैं। जब समीरा के पीए राजू मास्टर भरत को पता चलता है, फिर वे बताते हैं कि समीरा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और कॉस्ट्यूम की खरीदारी के लिए मिलान आई थी और वहां उससे मिली थी। वह पैसे की लालची है और कहती है कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित हैं और वह उनके इलाज के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। गोपी धोखेबाजों से नफरत करता है और आखिरकार उसे उसके धोखेबाज होने का पता चलता है और वह उसे पैसे चुकाने की चेतावनी देता है, लेकिन वह मना कर देती है और ब्लैकमेल करती है कि वह उसके खिलाफ मारपीट का झूठा मामला दर्ज कराएगी। वह उन्हें जाने देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपना बदला लेगा। फिर उसे तस्करों ने अगवा कर लिया। वह बचाव के लिए आता है और उसका दिल बदल जाता है और वह मिलान छोड़ने से पहले उसे प्रपोज करना चाहती है। वह उससे एक हार लेने और हवाई अड्डे पर मिलने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं आता और उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह भारत चला जाता है। फिर वह उसकी चीजें लौटाता है और बताता है कि वह काम में फंस गया था। दर्शना पर फिर से हमला हुआ और गोपी ने उसे बचाया। फिर कमिश्नर ने हस्तक्षेप किया और उनका फोन ले लिया और उन्हें एक और एन्क्रिप्टेड मोबाइल दिया। फिर उन्हें गोवा के एक अज्ञात द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में पता चला कि वह कुरैशी के साथ काम कर रहा था और उसे उनका स्थान बताता है। गोपी ने फिर से दर्शना को उसके जन्मदिन पर उपहार में दी गई घड़ी का उपयोग करके ट्रैक करके बचाया। उसने लड़की को गोली मारने से पहले कुरैशी के भाई को मार डाला। उसे अस्पताल ले जाया गया और कमिश्नर को शामिल होने की जानकारी न देते हुए उन्होंने उसे उसकी स्थिति के बारे में बताया। अपने भाई की हत्या से क्रोधित आतंकवादी उन्हें मारने के लिए गोवा पहुंचता है।
कमिश्नर ने उनकी उड़ान का विवरण भेजने की सलाह दी ताकि वे सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें। हालांकि वे उसे उड़ान का विवरण भेजते हैं, लेकिन उन्हें अपना ठिकाना बताने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुरैशी यह सब देखता है और जब वह ट्रेन में चढ़ने वाला था तो उसे गलती से गिरफ्तार कर लिया गया। उसका गिरोह अगले दिन ट्रेन में चढ़ता है और उसे छोड़ देता है। गोपी सभी के साथ ट्रेन से जंगल में भाग जाता है। वह दर्शन के दादा को एनआईए कार्यालय जाकर उसे बुलाने की सलाह देता है। वह बचे हुए आतंकवादियों से लड़ता है और समीरा और उसके परिवार को बताता है कि छोटी उम्र में उसका नाम विश्वम था और तीर्थयात्रा पर जाते समय उसके परिवार को आतंकवादियों ने मार डाला था। फिर उसे कैलाश सत्यार्थी और उसके परिवार ने गोद ले लिया। बाद में वह आतंकवाद विरोधी विभाग में पुलिस बल में शामिल हो गया और कई लोगों को मार डाला। उसकी दत्तक बहन प्रिया सत्यार्थी प्रिया वदलमनी सेना में शामिल हो गई। फिर उसने भारी मात्रा में आरडीएक्स बरामद किया और उसे किसी गोदाम में छिपा दिया। फिर कुरैशी ने डीआईजी के घर पर हमला किया, उसे और उसकी पत्नी को मार डाला और उसकी बेटी को घायल कर दिया। गोपी बदला लेना चाहता है। अपने दोस्त कार्तिक और वामसी के साथ मिलान और अन्य देशों में उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाता है। अंतिम हत्या के दौरान वामसी और कार्तिक को गोली मार दी गई। बाद वाले को मृत मान लिया गया था। वह अपनी मौत के बारे में दोषी महसूस करता है और दर्शन की हालत के बारे में जानकर उसकी मदद करने आता है। समीरा और उसका परिवार दर्शना के लिए बुरा महसूस करते हैं क्योंकि उसने भी स्तन कैंसर के कारण जन्म के समय अपनी मां को खो दिया था, क्योंकि उसने गर्भावस्था के लिए कीमोथेरेपी लेने से इनकार कर दिया था। विश्वम को पता चलता है कि कुरैशी के पास दर्शना है। वह उसे बचाने जाता है, लेकिन कुरैशी उस पर घात लगाता है और उसे जंजीरों से बांध देता है। वह दर्शना के दादा से विश्वम को अपने हाथों से मारने के लिए कहता है और बताता है कि विश्वम ने उनके बेटे को मार दिया है, अन्यथा वह दर्शना को जीवित नहीं रहने देगा। वह विश्वम पर चाकू से वार करता है। वह उन्हें धोखा देने की कोशिश करता है, जबकि प्रिया के नेतृत्व में सैनिक उन्हें बचाने आते हैं। बाद में पता चला कि कार्तिक जीवित था, क्योंकि कुरैशी ने जानकारी के लिए उसकी चोटों का इलाज किया था और आरडीएक्स के स्थान के बारे में उसे प्रताड़ित किया था। विश्वम सभी को मार देता है और कुरैशी को मारने वाला होता है जब वह बताता है कि उसका मिशन नहीं मरेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने उसे मार डाला और बच्ची राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीक्षितुलु ने सब कुछ कबूल कर लिया।